कभी कपिल सिब्बल को भ्रष्टाचारी बताते थे केजरीवाल, आज वही कपिल सिब्बल आ रहे हैं केजरीवाल के काम। केजरीवाल ने सिब्बल को बुलाया तो मच गया बवाल। बीजेपी नेताओं ने केजरीवाल और सिब्बल दोनों को लताड़ा। देश की सत्ता में जब कांग्रेस के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार थी तो उस वक्त मनमोहन सिंह जहां प्रधानमंत्री थे तो वहीं कद्दावर नेता और वकील कपिल सिब्बल को कानून मंत्री बनाया गया था। ये बात है साल 2013-2014 की। इसी दौरान समाज सेवी अन्ना हजारे ने मनमोहन सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर आंदोलन किया था और अन्ना के इस आंदोलन से निकलकर अरविंद केजरीवाल नए राजनीति में उतरे थे और कांग्रेस नेताओं पर भ्रष्टाचार के खूब आरोप लगाया करते थे। यहां तक कि उस वक्त कानून मंत्री रहे कपिल सिब्बल को भी केजरीवाल ने नहीं बख्शा था। इन पर तो केजरीवाल ने सीधे भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए थे और उनकी जगह अश्विनी कुमार जी की जगह कपिल सिब्बल जी कानून मंत्री बने हैं देश के। लेकिन दुख की बात यह है कि उनको कानून मंत्री बने हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि उन्होंने भ्रष्टाचार करना चालू कर दिया। मामला ये है, वोडाफोन और हचिंसन, इसमें कपिल सिब्बल जी ने कहा है कि वोडाफोन और हचिंसन के ऊपर जो लगभग 11,000 करोड़ रुपए की टैक्स लायबिलिटी है उसे हम कोर्ट के बाहर उनसे समझौता करके सुलट लेंगे। एक प्रश्न ये उठता हुई कपिल सिब्बल जी को इतनी भी क्या जल्दबाजी थी और वोडाफोन और हचिंसन की टैक्स लायबिलिटी को कोर्ट के बाहर सुलझाने की क्या जरूरत है? कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जब मामला है तो उसकी वेट कर लें। तो पता चला कि वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कपिल सिब्बल जी का बेटा हचिंसन का वकील है और पिछले कई सालों से उनका जो बेटा है अमित सिब्बल वो खुद इनके वकील हैं। दूसरा मुद्दा इसमें यह निकल के आया कि हचिंसन और वोडाफोन ने एसआर के साथ एग्रीमेंट किया है, 2,000 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट। अगर इसको डिटेल में अच्छे से एनालाइज करें तो ये रिश्वतखोरी का एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट की कॉपी हमने आपके 2 एग्रीमेंट्स हैं इसके साथ लगा दी अटैचमेंट में। इस एग्रीमेंट में यह है कि हचिंसन और वोडाफोन ने इनको बोला है एसआर को। कभी कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे कपिल सिब्बल जब मनमोहन सरकार में कानून मंत्रालय संभाल रहे थे तो उस वक्त यही कपिल सिब्बल आम आदमी पार्टी की नजर में भ्रष्टाचारी थे और अरविंद केजरीवाल सार्वजनिक मंचों से उन पर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाया करते थे। और आज समय का पहिया ऐसा घुमा, वहीं केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर रामलीला मैदान में 11 जून को रैली कर रहे थे और उनके मंच पर कानून के जानकार के तौर पर निर्दलीय सांसद कपिल सिब्बल भी मौजूद थे, जिनके दम पर केजरीवाल जनता को ये बताना चाह रहे थे कि मोदी सरकार जो अध्यादेश लेकर आई है वो पूरी तरीके से गलत है। बस 1 मिनट, मैं कपिल सिब्बल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। हमने उनको इनवाइट किया हमारे इनविटेशन पे। वो स्पेशली आज जिस मकसद के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं, जो केंद्र सरकार ने दिल्ली के लोगों का अधिकार छीनने के लिए अध्यादेश जारी किया है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को उन्होंने खारिज कर दिया, उसको समझाने के लिए और क्या वो सही है गलत है, मैंने स्पेशली कपिल सिब्बल साहब को आमंत्रित किया था। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने हमारा इनविटेशन स्वीकार किया। मैं पूरे मान और सम्मान के साथ कपिल सिब्बल साहब को इनवाइट करना चाहता हूं। अध्यादेश के मुद्दे पर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले सीएम केजरीवाल ने कभी कांग्रेसी रहे कपिल सिब्बल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था और आज कपिल सिब्बल को ही अध्यादेश के बारे में बताने के लिए मंच पर बुलाया है। कांग्रेस छोड़ चुके कपिल सिब्बल भी केजरीवाल के एक बुलावे पर
उनकी रैली में पहुंच गए और लगे मोदी सरकार के खिलाफ हमला बोलने। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों ने कहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला अध्यादेश द्वारा, कानून द्वारा रद्द नहीं कर सकते, वो उनके हक में नहीं है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ये रद्द नहीं कर सकते। तो मुझे मालूम है कि आप सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की है कि इस अध्यादेश को रद्द करना चाहिए, ये असंवैधानिक है। तो मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसको रद्द करेगी, इसको खत्म करेगी, क्योंकि मैं समझता हूं कि जो अध्यादेश ये कह दे कि जो चुनी हुई सरकार है उसके निर्णय नहीं माने जाएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्यूरोक्रेट कहता है उसके कहने माने जाएंगे। तो इसका मतलब कि असेंबली का कोई मतलब ही नहीं हो। केवल यही नहीं, हर एक मंत्रिमंडल के अंदर एक ब्यूरोक्रेट होता है, एक सेक्रेटरी होता है, उसकी भी नियुक्ति ये लोग करेंगे। उसके हक क्या होंगे ये भी ये लोग करेंगे। और अगर इसमें भी कोई मतभेद हो कमेटी में, तो वो भी फैसला लेफ्टिनेंट गवर्नर करेगी। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के साथ मंच साझा करते हुए कपिल सिब्बल जब मोदी सरकार को कोसने लगे, तो सोशल मीडिया पर कपिल सिब्बल के साथ ही केजरीवाल की भी जमकर फजीहत होने लगी। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने तो एक ट्वीट में लिखा, इसी रामलीला मैदान के मंच से खड़े होकर जिस कपिल सिब्बल की बेईमानी के सबूत लहराते थे, आज उसी कपिल सिब्बल के सहारे दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाने की साजिश। जिसको रामलीला मैदान से चोर बताया, आज उन सबके पैरों पर लेटे हुए केजरीवाल को देखकर दया भी आती है और हंसी भी। पूर्व आईपीएस अफसर एनसीएस थाना ने एक ट्वीट में लिखा, आज से ठीक 10 वर्ष पूर्व इसी रामलीला मैदान में जिस कपिल सिब्बल को चोर बुलाकर सत्ता में आए थे, आज उसी मैदान में खड़े होकर कपिल सिब्बल का समर्थन मांगने में लज्जा तो आई होगी अरविंद केजरीवाल जी। वेस्ट दिल्ली से बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने भी एक ट्वीट में लिखा, क्या अब भी कुछ कहना बाकी रह गया? जिस रामलीला मैदान से अरविंद केजरीवाल राजनीति में आने से पहले कपिल सिब्बल को भ्रष्ट बताते, आज उसी भ्रष्ट आदमी के साथ हाथ मिलाकर अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए समर्थन ले रहे हैं। आपकी धोखाधड़ी वाली राजनीति का अब पर्दाफाश हो चुका है। बीजेपी नेता मनीष सिंह ने लिखा, वाह केजरीवाल, ये कपिल सिब्बल तो वही है ना जिसके मंत्री बने 24 घंटे भी नहीं हुए थे और भ्रष्टाचार करना शुरू कर दिया था। बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने लिखा, जिस कपिल सिब्बल को केजरीवाल पहले भ्रष्टाचारी कहते थे, आज उसी कपिल सिब्बल का समर्थन ले रहे हैं। यू टर्न लेने में केजरीवाल और आपको महारत हासिल है। जनता आपकी असलियत से परिचित हो चुकी है और अब आपके बहकावे में नहीं आने वाली। जब से पूर्व कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल ने अरविंद केजरीवाल के साथ मंच साझा किया है, बीजेपी ताबड़तोड़ हमला कर रही है। लोग केजरीवाल को याद दिला रहे हैं कि कभी उन्होंने कपिल सिब्बल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और आज वही कपिल सिब्बल उनके लिए ईमानदार हो गए, जबकि कपिल सिब्बल को भी लगता है कि अपनी इज्जत प्यारी नहीं। इसलिए केजरीवाल की ओर से भ्रष्टाचारी कहे जाने के बावजूद उन्होंने आम आदमी पार्टी का मंच साझा किया। और ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि कुछ ही दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आया था, जिसके तहत अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार केजरीवाल सरकार को मिल गया था। लेकिन फैसले के कुछ ही दिनों बाद मोदी सरकार एक अध्यादेश ले आई और अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली के उपराज्यपाल यानी एलजी को फिर से सौंप दिया। और अब जल्द ही मोदी सरकार इस अध्यादेश को कानून का रूप देने वाली है। यही वजह है कि सीएम केजरीवाल चाहते हैं सभी विपक्षी पार्टियां उनका साथ दें और राज्यसभा में कानून ही पास ना हो पाए। बहरहाल सीएम केजरीवाल पर जिस तरह से यू टर्न मारने के आरोप लग रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे और पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने इस अध्यादेश को लेकर किस तरह से केजरीवाल सरकार को लताड़ा है, आइए वो भी आपको सुनाते हैं। नहीं देखिए साहब, ऐसा है, पहली चीज तो दिल्ली की जनता को भ्रष्ट मत बताओ। हाँ,
खुद भ्रष्ट हो, खुद भ्रष्टाचार करते हो, शराब में तुम पैसा बना रहे हो, एफबीयू यूनिट में पैसा बना रहे हो, अपने घर में पैसा बना रहे हो, बसों में पैसा बना रहे हो, स्कूल के कब्रों में पैसा बना रहे हो, कोविड में तुमने पैसा बनाया, इश्तहारबाजी में तुम पैसा बना रहे हो, हर जगह तुम पैसा बना रहे हो और दुहाई दे रहे हो। देखो ये तो सब लोग पहले, ये पुरानी तौर तरीका, ये नया थोड़ी है भाई कि जब अपने पे पड़े तो बड़ी बड़ी चीजों को इधर उधर दिखाने लगो। ये आज क्या है? ये तो नहीं, डर क्या, उनको मालूम है जेल जाएगा, उसमें डर क्या है? उसको पता भाई, देखो जो भ्रष्टाचारी होता है, जो दुराचारी होता है, जो पापी होता है, उसको पता होता है उसने क्या पाप किया है, इसलिए सबसे ज्यादा वो डरता है। आपने कभी हम पर 2G का इल्जाम लगा, हम पर कॉमनवेल्थ का इल्जाम लगा, हम पर कोयले का इल्जाम लगा, कभी इस तरीके से कांग्रेस के किसी नेता को परेशान होते घूमते देखा? कभी देखा आपने? शीला जी पे 1000 इल्जाम लगे, कभी लगा आपको कि उनका जरा से भी संयम बदला हो? ये तो रोज दुनिया भर को गाली देता है, बाहर निकल कर कह रहा है कि मेरे जवाब को कोई संयम नहीं है, मैं सबसे ज्यादा कट्टर ईमानदार हूं। सबसे ज्यादा कट्टर ईमानदार भाई दुनिया ने तुमको पदवी दी है या तुम ही अपने यहां पदवी लिए घूम रहे हो?